निसर्ग की सुंदरता से भरे एक तालाब के किनारे एक मछुआरा और उसकी पत्नी रहते थे। वो मछुआरा बड़ा मेहनती और ईमानदार इंसान था। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। मछुआरा रोज तालाब में जाकर मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करता था, पर उसकी पत्नी खुश नहीं थी। और कब तक मुझे इस गंदी कुटिया में रहना पड़ेगा? मेरा दम घुटता है यहाँ। प्रिय, तुम्हें खुश करने के लिए मैं क्या करूं? अब तुम ही बताओ। अच्छा, तो मुझे इस बदबूदार कुटिया से बाहर निकालो। कितनी बदबू आती है यहाँ। कितना भी साफ करने के बावजूद ये बदबू जाती ही नहीं। एक दिन ऐसे ही मछली पकड़ने के लिए मछुआरा तालाब पर गया था। उस दिन मौसम बड़ा सुहाना था, लेकिन सुबह से उसे एक भी मछली नहीं मिली। शायद आज मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। तभी उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ी में कुछ हलचल होने लगी। वो रस्सी को जोर से खींचने लगा। तभी उसे एक नन्ही सी खूबसूरत मछली उस कांटे में फंसी हुई नजर आई। मछुआरा हैरान हो जाता है। वो मछली काफी खूबसूरत और चमकीली होती है। क्या बात है, कितनी खूबसूरत मछली है। क्या सोच रहे हो दोस्त? मैं इतनी भारी कैसे हूँ, यही ना? हाँ, ये क्या, तुमने भी बात की? हाँ, क्योंकि मैं एक आम मछली नहीं हूँ। इस वजह से मैं इतनी भारी और चमकीली हूँ, और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मछुआरा हैरान होकर उसकी तरफ देखता रहा। मैं एक जादुई राजकुमारी हूँ। मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। मुझ में खाने जैसा कुछ नहीं है। मुझे जाने दो। तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। धन्यवाद, तुम कितने अच्छे हो। मछुआरा अपनी खाली टोकरी लेकर घर की ओर दौड़ने लगा। उसे इस अद्भुत मछली के बारे में अपनी पत्नी को बताने की बड़ी उत्सुकता थी। ये क्या, आज तुम ऐसे ही खाली हाथ आ गए? फिर हम आज खाएंगे क्या? नहीं, मैंने आज एक बहुत ही अद्भुत मछली पकड़ी थी। बोलने वाली मछली, एकदम इंसानों जैसे बोलने वाली मछली। क्या? बोलने वाली मछली? हाँ, उसने मुझे बताया कि वो एक जादुई राजकुमारी है। क्या? और तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया? मतलब? तुम्हें पता है ना हम कितने गरीब हैं। हमारे पास एक बदबूदार कुटिया है। तुम उसकी जान के बदले जो चाहे मांग सकते थे। कम से कम तुम उससे एक बड़ा सा घर तो मांग लेते। प्रिय, हमें जो है उसमें खुश रहना चाहिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम अभी जाओ, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अब मछुआरे को समुंदर की ओर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो फिर उसी जगह पे आया, लेकिन अब उस जगह का माहौल थोड़ा बदल चुका था। पानी अब थोड़ा हरा हो चुका था। जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन रही हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ? मेरी छोटी सी कुटिया में मेरी पत्नी खुश नहीं है। वो बंगले में रहना चाहती है। क्या तुम घर वापस जाओ, उसे वो मिल चुका है। मछुआरा हैरान होकर अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। उसकी कुटिया अब एक शानदार बंगला बन चुकी थी। प्रिय, क्या अब तुम खुश हो? हम यहाँ हमेशा के लिए रह सकते हैं। क्या? हमेशा के लिए? कुछ दिन बीत गए। अब मछुआरे की पत्नी को यह बंगला भी छोटा लगने लगा। गुड मॉर्निंग पति महाशय। मैं अब जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनो। ये घर हमारे लिए छोटा पड़ रहा है। मुझे अब एक महल चाहिए और मुझे वहां की रानी बनना है। तुम अभी के अभी उस जादुई मछली के पास जाओ और ये मांग बताओ। क्या? अब तुम्हें रानी क्यों बनना है? हमारा ये घर काफी बड़ा है। इसका फैसला मुझे करने दो। तुम अभी जाओ और मांग पूरी करके ही वापस आना। पति को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो फिर समंदर की ओर चल पड़ा। समंदर के किनारे अब हवाएं थोड़ी तेज चल रही थी और पानी का रंग भी लाल हो चुका था। मछुआरे को बड़ा अजीब सा लगने लगा। जादू की मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरी पत्नी अब भी खुश नहीं है।
उसे क्या चाहिए? वो एक महल चाहती है और उसे रानी बनना है। ठीक है, वापस जाओ, उसे वो मिल चुका है। मछुआरा वहां से निकला और अपने घर आ पहुंचा। पहुंचते ही उसने देखा कि उस बंगले की जगह अब एक बड़ा महल बन चुका था। महल के दरवाजे काफी बड़े थे और सब जगह नौकर इधर उधर अपने काम में लगे थे। उसने अंदर जाकर देखा कि एक बड़े से सिंहासन पे उसकी पत्नी बैठी हुई है। उसके सिर पर एक रानी जैसा ताज भी था। तुम अब एक रानी हो, बढ़िया है। हाँ, मैं एक रानी हूं। क्या अब तुम खुश हो? नहीं, मेरे लिए रानी बनना काफी नहीं है। मुझे एक सम्राज्ञी बनना है। क्या? मैं जानता नहीं तुम ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन यह असंभव है। वो मछली तुम्हें सम्राज्ञी नहीं बना सकती। तुम्हें उस मछली के बारे में कुछ पता नहीं है। तुम अभी उस मछली के पास जाओ और मुझे सम्राज्ञी बनाओ। बेचारी मछुआरे की अपनी पत्नी के सामने एक ना चली। वो फिर से समुंदर की ओर निकल पड़ा। समंदर का रंग अब भूरा हो चुका था। मछुआरा उसका मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। जादू की मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरी पत्नी अब भी खुश नहीं है। अब उसे क्या चाहिए? अब वो सम्राज्ञी बनना चाहती है। वापस जाओ, वो अब बन चुकी है। जैसे ही वो अपने महल पहुंचा, उसने देखा कि महल के सभी दरवाजे अब काफी बड़े और सोने के हो चुके हैं। अंदर उसकी पत्नी एक सोने के सिंहासन पर बैठी थी। उसके हाथों में एक बड़ा सा राजदंड था और उसके बाजू में 2 दासियां उसकी सेवा में लगी हुई थी। प्रिय, तुम सच में अब सम्राज्ञी हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ, तो मैंने तुम्हें बताया ना, वो मछली सब कुछ कर सकती है। हाँ बिल्कुल, तुमने कहा था। पर क्या अब तुम खुश हो? मुझे नहीं पता। मछुआरा मन ही मन डर रहा था कि उसकी पत्नी और किसी चीज की मांग ना करे। और उसकी पत्नी लगातार यही सोच रही थी कि किस चीज से उसे और खुशी मिलेगी। इसी दौरान कई दिन निकल गए, पर हर रात उसकी पत्नी चांद और तारों की तरफ देखकर सोचती ही रहती। एक रात वो सोचते सोचते थक गई और उसे नींद आ गई। क्या? सुबह भी हो गई? ये कैसे हो गया? सूरज को पता होना चाहिए कि मैं कई दिनों से सोई नहीं हूं। उसकी हिम्मत कैसे हुई? पत्नी ने गुस्से से मछुआरे को नींद से उठाया। उठो, उठ जाओ, जल्दी उठो। मैं सूरज और चांद को नियंत्रित करना चाहती हूँ। मैं सर्वशक्तिमान बनना चाहती हूँ। क्या? ये कैसे संभव है? कृपया तुम ये बंद करो। मैं फिर से वहां जाकर अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। ऐसे कुछ नहीं होगा। मैं हम दोनों के जीवन की मालकिन बनूंगी। तुम अभी मछली के पास जाओ और मुझे सर्वशक्तिमान बनाओ। क्या? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या मांग रही हो? मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम अभी जाओ, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मछुआरा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और इसीलिए वो उसे खुश देखना चाहता था। पर उसे पता था कि जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। मछुआरा आज फिर समंदर की ओर निकल पड़ा। समंदर पर अब तूफान आ चुका था और पानी का रंग भी काला हो चुका था। हाँ? ये सब क्या है? जादू की मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मुझे माफ करना, मेरी पत्नी अब भी खुश नहीं है। वो क्या चाहती है? अब वो सर्वशक्तिमान बनना चाहती है। वापस जाओ, वो ये पहले ही पा चुकी है। न जाने अब मेरी पत्नी ने क्या किया होगा। जैसे ही वो अपने महल के अंदर आया, उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। पूरा महल खाली हो चुका था। ये क्या? प्रिय, तुम कहाँ हो? प्रिय, कहाँ चली गई है? सब जगह ढूंढने के बाद वो फिर से भागकर समंदर की ओर गया। उसने देखा कि पानी अब शांत
और पहले जैसे नीला हो चुका था। वो फिर एक बार जादुई मछली को आवाज लगाने लगा। जादू की मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? क्या तुम बता सकती हो कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ है? मैंने उसे सर्वशक्तिमान बनाया है। अब वो अदृश्य है और सर्वशक्तिमान को कोई नहीं देख सकता। नहीं, ऐसे मत करो। मुझे मेरी पत्नी वापस लौटा दो। माफ करना दोस्त, मैं वरदान पलट नहीं सकती। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुमने मेरे पत्नी की सारी मांगे पूरी की, पर मैंने तुम्हारी जान बचाई है। कृपया मुझे मेरा वरदान दो। तुम सही हो। बोलो, तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मेरे साथ हमेशा खुश रहे। ठीक है, वापस जाओ मित्र। अब उसके पास वो सब कुछ है जिससे तुम दोनों खुश रहोगे। मछुआरा घर वापस आते ही हैरान हो गया। उसे वहां अपनी पहले वाली कुटिया ही नजर आई और दरवाजे पर उसकी पत्नी हंसते हुए उसका इंतजार कर रही थी। पति को देखते ही वो उसकी तरफ बढ़ी और उसने उसे गले से लगा लिया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मेरी खुशी के लिए बहुत तकलीफ दी, मगर अब मैं ये जान चुकी हूँ, सिर्फ धन और दौलत हमें कभी खुशी नहीं दे सकते। खुशी तो हमारे मानने पर ही निर्भर है। मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। उस दिन के बाद मछुआरे की पत्नी ने उससे किसी भी चीज की मांग नहीं की। मछुआरे को अब अपनी कुटिया में किसी भी बात की कमी नहीं थी। वे दोनों अपनी छोटी सी कुटिया में बड़े प्यार से रहने लगे।